मांग करके तुम्हें खाने की भी हिम्मत नहीं रहेगी, ऐसी स्थिति आ जाएगी। बहुत होश में। वृद्धा प्रधावती यथा मृगराज पत्नी, जैसे सिंहनी खाने को तैयार है, ऐसे रोग युक्त वृद्धावस्था तुम्हारा इंतजार कर रही। जब धक्का लगा के घर से बाहर कर दिए जाओगे, कर्म के परिणाम में कुछ भी तुम्हारा नहीं, कोई भी तुम्हारा नहीं। ऐसे कितने उदाहरण हैं। इसलिए अभी दीन बंधु प्रभु के नाम जपने का अवसर जप लो। अभी प्रभु की शरण में हो जाओ, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। इस पर भरोसा मत करो। जब घटनाएं सुनते हैं तो लगता है कि लोगों को सीख लेनी चाहिए। अपने पुत्र को 10,000 करोड़ की संपत्ति कमा के दी, उसी पुत्र ने धक्का मार के बाहर कर दिया और रोता घूम रहा है कि हमें अपने घर में रख ले। ए भाई, हरिशरणम अगर ये जीवन में नहीं है तो तुम्हारा सब जीवन व्यर्थ चला जाएगा। आयाद व्ययो मम भवत्यधिको अविनीते, कामादयो हि बलिनो निबला समाद्या, मृत्युर्यदा तुदति मां बत किं बदेयम। हे प्रभु, ये जो रुपए की आय है, ये जीव को पागल बना देती है, धर्म से भ्रष्ट कर देती है। ये भी देखा है। जितना अधिक रुपया आएगा उतनी बुद्धि भ्रष्ट होती चली जाएगी। रुपये का सदुपयोग कोई महाभागवत कर पाता है नहीं। रुपया बहुत बुरी तरह कर्म बिगाड़ देता है। जहां रुपया बढ़ा तो फिर कर्म बिगाड़ देता है। कुछ नहीं, भारी प्रमाद। ये जो आप लोग बैठकर सत्संग सुन रहे हैं, बड़ी भगवत कृपा है जो आप यहां आकर के सत्संग सुन रहे हैं। भगवत कृपा। संसारियों को भगवत चर्चा सुनने की ना प्रेरणा होती है, ना इच्छा होती है, ना समय दिया जाता है। और जिसे सत्संग नहीं मिला जीवन में, उसका जीवन कूड़ा बना रहता है। गंदे आचरण, गंदा खाना पीना, गंदा व्यवहार। भगवत प्राप्ति करना है, भजन करना है, ऐसा कहीं चिंतन ही नहीं है। कहीं चिंतन नहीं, बस कमाना, ये सत्य है संसार। ऐसा भाव, कमाना है, मकान बढ़िया बन जाए, रुपया बैंक बैलेंस हो, अमुक कार्य सोचते सोचते मर गया। फिर अगला जन्म हुआ, फिर यही सोच। कब तक चलता रहेगा? आयाद व्ययो मम भवत्यधिको विनीते,